एक महिला पुरुष का सम्मान सबसे तेजी से कैसे खो देती है। एक, उसे अपने मकसद से ज्यादा जरूरी समझना। ये प्यार नहीं, ये लत है। जब तुम उसकी दुनिया के इर्द गिर्द चक्कर लगाती हो, जैसे कोई उपग्रह, जब उसके मैसेज तुम्हारी भावनात्मक सांस बन जाते हैं, जब उसका ध्यान तुम्हारी कीमत तय करता है, तो तुम वही खूबियां खो देती हो जो तुम्हें शुरू में आकर्षक बनाती थी। पुरुष स्वाभाविक रूप से जरूरतमंद औरतों से दूर भागते हैं क्योंकि ये एक डरावनी सच्चाई दिखाता है। ये औरत मेरे बिना नहीं जी सकती। ये रोमांटिक नहीं, ये कमजोरी है। सोचो, एक जहाज का कप्तान जो जहाज का पहिया छोड़कर यात्रियों से तारीफ मांगने लगे। क्या तुम उस पर भरोसा करोगी कि वो तूफान में जहाज चला सकता है? नहीं ना। वैसे ही पुरुष भी नहीं करेगा। तुम्हारी भावनात्मक निर्भरता उसे उस रोल में ढकेल देती है जो उसने कभी चुना ही नहीं। तुम्हारा डॉक्टर, तुम्हारा हौसला बढ़ाने वाला, तुम्हारी देखभाल करने वाला। और जिम्मेदारी के साथ हमेशा नाराजगी आती है। ये छोटी छोटी हरकतों में दिखता है। उसके लहजे में छुपा मतलब ढूंढना, उसका समय पाने के लिए अपनी जिंदगी बदल देना, उसकी राय के साथ अपनी राय मिलाना। हर समझौता छोटा लगता है, लेकिन मिलकर ये चीखते हैं, मेरे पास कोई मजबूत आधार नहीं। इसके उलट, जो औरत अपने मकसद में डूबी है, उसका शांत रहना बेरुखी नहीं, बल्कि आत्मविश्वास है। वो बार बार मैसेज चेक नहीं करती, वो सच्चे दिल से जुड़ती है। यही विरोधाभास है। जितना कम तुम्हें उसकी जरूरत होगी, उतना ज्यादा वो तुम्हारी जरूरत बनना चाहेगा। इलाज ये नहीं कि तुम दिखावा करो कि तुम्हें परवाह नहीं। इलाज ये है कि तुम्हें उससे ज्यादा किसी और चीज की परवाह हो। मकसद जरूरतमंदी का इलाज है। जब तुम अपनी जिंदगी बनाने में डूबी हो, न कि सपनों में, तो तुम्हारी सोच बदल जाती है। क्या वो मुझे पसंद करता है से क्या मुझे वो पसंद है? ये छोटा सा बदलाव सब कुछ बदल देता है। वो या तो तुम्हारे आत्मसम्मान के साथ कदम मिलाएगा, या दिखाएगा कि उसे तुम कमजोर चाहिए थी। दोनों ही हाल में तुम जीतती हो। दो, कुछ न करना, रुक जाना। पुरुष का सम्मान बड़े मौकों पर नहीं खोता, बल्कि उन हजार छोटे छोटे तरीकों से खोता है जिनमें एक औरत खुद को छोड़ देती है। पुरुष स्वाभाविक रूप से उन औरतों की ओर खींचे जाते हैं जो दुनिया में कुछ कर दिखाती है। ये पैसे या दिखावे की बात नहीं, बल्कि ये है कि तुम दुनिया की मुश्किलों से कैसे निपटती हो। यही उसकी नजर में तुम्हारी कीमत तय करता है। जब तुम रुक जाती हो, जब हफ्ते महीनों में बदल जाते हैं और तुम कुछ नहीं करती, जब तुम्हारे सपने सिर्फ बातें रह जाते हैं, जब तुम हमेशा सोच रही हूं कहती रहती हो, तो तुम सिर्फ आगे नहीं बढ़ रही, तुम उसका सम्मान खो रही हो। पुराने जमाने में जो पुरुष मेहनती और समझदार औरतों के साथ थे, वो और उनके बच्चे जिंदा रहते थे। जो ऐसा नहीं करते थे, उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इसीलिए पुरुषों का दिमाग उन औरतों की तलाश करता है जो काबिलियत दिखाती है। आज भले ही जिंदगी आसान हो, लेकिन पुरुषों का दिमाग वही पुराना है। जब वो पूछता है, तुम क्या कर रही हो, और तुम बहाने बनाती हो, तो उसके अंदर कुछ टूट जाता है। वो जो वो सुनता है जब तुम वीडियो गेम खेलने या टीवी देखने की बात करती हो बजाय उस कोर्स में जाने के। वो नजरें जो चमक खो देती है जब तुम सवीन बार अपनी नौकरी या जिंदगी की शिकायत करती हो बिना कुछ बदले। ये सिर्फ तुम्हारी हॉबी या हालात की बात नहीं, ये उसके दिमाग का अलार्म है कि ये औरत ऐसी जिंदगी नहीं बना रही जिसमें मैं शामिल होना चाहूं। पुरुष पूर्णता की उम्मीद नहीं करते, लेकिन वो चाहते हैं कि तुम बेहतर बनने की कोशिश करो। आजकल सोशल मीडिया ये भ्रम फैलाता है कि सिर्फ आत्मविश्वास काफी है, कि तुम बिना मेहनत के कामयाब हो सकती हो। ये गलत है। असली आकर्षण हमेशा मेहनत और काबिलियत से आता है। वो औरत जो अपने काम में बारीकी दिखाती है, वो उद्यमी जो असली समस्याएं हल करती है, वो विद्वान जो जटिल सवालों से जूझती है। ये लोग सम्मान पाती है क्योंकि इन्होंने मुश्किलों का सामना किया और बेहतर बनी। तुम्हारा बैंक बैलेंस मायने नहीं रखता,
तुम्हारी दिशा मायने रखती है। वो तुम्हारे साथ तब तक खड़ा रहेगा जब तक तुम मेहनत कर रही हो। मैंने पुरुषों को औरतों के साथ तब भी देखा है जब वो मुश्किलों में थी, क्योंकि वो औरतें मेहनत कर रही थी। लेकिन मैंने रिश्ते टूटते भी देखे हैं जब औरत ने मेहनत करना छोड़ दिया। फर्क इस बात में है कि वो तुम्हें समस्याएं हल करने वाली देखता है या समस्या बनने वाली। ये उसकी तारीफ पाने की बात नहीं, ये जरूरतमंदी का दूसरा रूप होगा। असली महत्वाकांक्षा जिम्मेदारी लेने से आती है। सबसे अच्छी औरत ये नहीं पूछती मुझे उसे रखने के लिए क्या करना होगा, बल्कि ये पूछती है मुझे अपनी पूरी ताकत दिखाने के लिए क्या बनना होगा। जब तुम ऐसा सोचती हो तो वो तुम्हारा ध्यान पाने की कोशिश करने लगता है। 3. अपने वादों को तोड़ना। पुरुष का सम्मान सबसे तेजी से तब खोता है जब तुम अपने वादों को तोड़ती हो। हर टूटा वादा, हर रद्द किया हुआ प्लान, हर बाद में करूंगी उसका तुम पर भरोसा तोड़ता है। पुरुष पूर्णता नहीं चाहते, लेकिन वो भरोसा चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तुम जो कहो वो करो, क्योंकि उनका दिमाग भरोसे को सुरक्षा से जोड़ता है और सुरक्षा आकर्षण की पहली शर्त है। जब तुम कहती हो कि 8 बजे फोन करोगी और 9 बजे बहाने बनाती हो, तो ये सिर्फ फोन कॉल की बात नहीं, ये दिखाता है कि तुम्हारी बात और काम में कोई तालमेल नहीं। पुराने जमाने में ये अंतर परिवार को सुरक्षित रखने और मुश्किलों का सामना करने के बीच का फर्क था। आज भले ही हालात अलग हों, लेकिन पुरुषों का दिमाग अब भी इसे खतरे की तरह देखता है। जो औरत कहती है मैं इसे संभाल लूंगी और चुपचाप कर देती है, वो बड़े बड़े रोमांटिक इशारों से ज्यादा आकर्षण पैदा करती है। छोटी छोटी बातें जैसे हम छुट्टियों पर जाएंगे या मैं इस प्रोजेक्ट में मदद करूंगी, अगर पूरी नहीं होती तो वो सिर्फ निराश नहीं करती, वो उसे तुम पर यकीन करना सिखा देती है। इसके उलट जो औरत कम वादा करती है और ज्यादा करके दिखाती है, वो उसका सम्मान बढ़ाती है। इससे पहले कि तुम कोई वादा करो, रुक कर सोचो, क्या मैं इसे पूरा करने के लिए अपनी प्राथमिकताएं बदल सकती हूं? अगर नहीं, तो साफ कह दो मैं ये वादा नहीं कर सकती। ये ईमानदारी उस झूठे भरोसे से कहीं ज्यादा मजबूत आधार बनाती है। ये सिर्फ रिश्तों तक सीमित नहीं, वो ये भी देखता है कि तुम दुनिया के साथ कैसे पेश आती हो। क्या तुम अपने मकान मालिक को किराया देने में देरी करती हो? क्या तुम्हारे दोस्त तुम्हारी बेईमानी पर हंसते हैं? पुरुष इन सबको नोटिस करते हैं और तय करते हैं कि तुम दुनिया को संभालने वाली हो या दुनिया से संभाली जाने वाली। इलाज शुरू होता है अपनी बेईमानी को स्वीकार करने से। अगले 30 दिन तक जो भी तुम भविष्य के बारे में कहो, उसे लिख लो जैसे तुम्हारा अपने आप से कर्ज हो। उस लिस्ट को पूरा करने तक उसे अपने साथ रखो। तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने झूठे वादे करती हो, और जब तुम्हारी बातें और काम एक हो जाएंगे तो तुम्हें एक असली आत्मविश्वास महसूस होगा। 4. डरपोक बनना। ये सोचना कि झगड़े से बचना तुम्हें अच्छी औरत बनाता है, गलत है। जब तुम अपनी आपत्तियों को निगल लेती हो, जब तुम बेइज्जती को नजरअंदाज करती हो, जब तुम अपनी सीमाएं तय नहीं करती, तो तुम दयालु नहीं, डरपोक हो। और डरपोकपन पुरुष का सम्मान खोने का सबसे बड़ा कारण है। पुरुष असली दयालुता और डर के बीच का फर्क समझ लेते हैं। दयालुता ताकत से आती है, जब तुम चाहो तो हावी हो सकती हो, लेकिन नहीं करती। डर कमजोरी से आता है, जब तुम मुश्किलों का सामना नहीं कर पाती। हर बार जब तुम अपमान को हंसकर टाल देती हो, जब तुम अपनी साफ साफ बताई गई सीमाओं को तोड़ने देती हो, जब तुम दूसरों को अपनी बेइज्जती करने देती हो, तो तुम अपनी गरिमा को बेच रही हो। वो उस दोस्त का ताना सुनता है जिसे तुमने नजरअंदाज किया। वो देखता है कि तुमने बिना माफी के रद्द किए गए प्लान का विरोध नहीं किया। ये छोटी छोटी बातें नहीं, ये उसके दिमाग में ये तय करती है कि तुम मुश्किल वक्त में उसकी रक्षा कर सकती हो या नहीं। पुरुष अक्सर अनजाने में तुम्हारी परीक्षा लेते हैं। एक तीखा कमेंट, एक छोटी सी सीमा तोड़ना, ये हमेशा जानबूझकर नहीं होता, बल्कि उनका दिमाग ये देखता है कि तुम मजबूत हो या नहीं। इन छोटी परीक्षाओं में फेल होने का मतलब है
कि वो न सिर्फ तुम्हारा सम्मान खो देगा, बल्कि उसे अपने लिए खतरा भी महसूस होगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर बात पर लड़ो। असली ताकत ये जानने में है कि कौन सी लड़ाई लड़नी है। अपनी कीमतें, अपनी अहम बातें, अपनी पहचान, इनका बचाव शांत लेकिन मजबूत तरीके से करो। बाकी चीजों को शांति से छोड़ दो। इलाज शुरू होता है एक अटल केंद्र विकसित करने से। जब वो कुछ गलत कहे तो तुरंत लेकिन शांति से जवाब दो, ये मुझे मंजूर नहीं। जब कोई तुम्हारी बेइज्जती करे तो उसी वक्त उसे ठीक करो, गुस्से से नहीं, बल्कि अपनी कीमत जानने की शांति के साथ। तुम देखोगी कि जब वो तुम में ये खूबी देखेगा तो उसका बर्ताव बदल जाएगा। 5. हमेशा शिकायत करना। सबसे खतरनाक सोच जो पुरुष का सम्मान खो देती है वो है हमेशा पीड़ित बनना। जब तुम हर बार हालात, बुरी किस्मत या दूसरों को अपनी समस्याओं का जिम्मेदार ठहराती हो तो तुम अपनी कमजोरी का ऐलान कर रही हो। पुरुषों का दिमाग इस कमजोरी को पकड़ लेता है और ये उनके अंदर घृणा पैदा करता है। नाटकीय नहीं, बल्कि धीमी, ऐसी घृणा जिसे समझाया नहीं जा सकता। मेरा बॉस मुझसे नफरत करता है कि जगह मुझे अपने काम को बेहतर करना होगा, कहो। पुरुषों को सिर्फ पैसा चाहिए कि जगह मुझे ज्यादा कीमती स्किल्स सीखनी होंगी, कहो। हर शिकायत तुम और उसके सम्मान के बीच एक दीवार बनाती है, क्योंकि शिकायतें तुम्हारी बेबसी का ऐलान है। जब तुम शिकायत करती हो तो तुम अपने दिमाग को यह सिखाती हो कि तुम कमजोर हो, और वो भी यही मानने लगता है। पुरुष नहीं चाहते कि तुम हर चीज को कंट्रोल करो, लेकिन वो चाहते हैं कि तुम हालात का जवाब अपनी जिम्मेदारी से दो। इलाज है अपनी बेईमानी को स्वीकार करना। जब तुम शिकायत करने लगो तो अपनी बात बदल दो। मुझे करना पड़ा को मैंने चुनाव में बदलो। उन्होंने मुझे मजबूर किया को मैंने अनुमति दी में बदलो। ये छोटा सा बदलाव तुम्हें मजबूत बनाता है। तुम वो बन जाती हो जो अपनी जिंदगी खुद बनाती है। 6. उसका पीछा करना जो तुम्हें ठुकरा दे। पुरुष का सम्मान खोने का सबसे तेज तरीका है उसका पीछा करना जो तुम्हें ठुकरा चुका है। जब तुम बार बार मैसेज करती हो, जब तुम बड़े बड़े इशारे करती हो उसकी तारीफ पाने के लिए जो तुम्हें नहीं चाहता, तो तुम अपनी इज्जत खो रही हो। ये तुम्हें प्यार नहीं, कमजोरी दिखाता है। जब तुम अपनी सीमाएं तोड़कर उससे एक और मौका मांगती हो तो वो तुम्हें कमजोर समझता है। पुरुष सामाजिक स्तर को समझते हैं, और जब तुम ये दिखाती हो कि तुम्हें ठुकराए जाने के बाद भी रुकना नहीं आता, तो तुम अपनी कीमत खो देती हो। असली ताकत यह है कि तुम उससे दूर चली जाओ जो तुम्हारी कदर नहीं करता। जो औरत बिना शोर किए चली जाती है वो ये दिखाती है कि उसका ध्यान एक विशेषाधिकार है। यही चीज पुरुष को सोचने पर मजबूर करती है कि उसने जल्दबाजी तो नहीं की। जब वो पीछे हटे तो तुम भी पीछे हटो। ये कोई चाल नहीं, ये आत्मसम्मान है। अगर वो प्लान कैंसिल करे तो दोबारा प्लान मत बनाओ। उसे मौका दो कि वो नया प्लान सुझाए। अगर वो तुम्हारे मैसेज का जवाब न दे तो चुप रहो। ये दो चीजें करता है। ये दिखाता है कि उसका रवैया अस्थायी था या स्थायी, और ये तुम्हारी इज्जत बचाता है। पुरुष ये कभी नहीं मानते, लेकिन सच ये है, जब वो तुम्हें शांति से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते देखते हैं तो वो सोचने लगता है कि उसने क्या खोया। जब तुम अपनी सेहत, अपने मकसद, अपनी तरक्की पर ध्यान देती हो तो या तो वो समझ जाता है कि उसने क्या खोया, या वो जगह छोड़ देता है किसी ऐसे पुरुष के लिए जो तुम्हारी कदर करे। 7. अपनी पहचान को भूल जाना। पुरुष का सम्मान खोने का एक बड़ा कारण है अपनी पहचान को भूल जाना। जब तुम अपनी चाहतों, शौक और मूल्यों को सिर्फ इसलिए छोड़ देती हो ताकि वो तुम्हें पसंद करे, तो तुम खुद को खो देती हो। हर बार जब तुम अपने सपनों को पीछे छोड़कर उसकी पसंद को प्राथमिकता देती हो, तुम उसे ये दिखाती हो कि तुम्हारी अपनी कोई कीमत नहीं। पुरुष ऐसी औरतों की इज्जत करते हैं जो अपनी पहचान को मजबूती से थामे रखती है। अगर तुम हमेशा उसकी राय को अपनी राय बना लेती हो, उसके शौक को अपने शौक बना लेती हो,
या अपनी जिंदगी को सिर्फ उसकी जिंदगी के इर्द गिर्द बना लेती हो, तो वो धीरे धीरे तुम्हारा सम्मान करना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें एक ऐसी शख्सियत के रूप में देखना चाहता है जो अपनी जगह पर खड़ी हो, न कि उसकी परछाई बन जाए। इलाज ये है कि तुम अपनी पहचान को दोबारा खोजो, अपने उन शौक को फिर से शुरू करो जो तुमने छोड़ दिए थे। अपनी राय को मजबूती से रखो, भले ही वो उससे अलग हो। जब तुम अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीती हो, तो वो तुम्हें न सिर्फ एक साथी के रूप में देखता है, बल्कि एक ऐसी औरत के रूप में देखता है जिसकी अपनी ताकत है। ये ताकत उसे तुम्हारी इज्जत करने के लिए मजबूर करती है। 8. उसकी कमियों को अनदेखा करना। एक और गलती जो पुरुष का सम्मान खो देती है, वो है उसकी कमियों को बार बार अनदेखा करना। अगर वो तुम्हारे साथ गलत बर्ताव करता है, तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं करता या बार बार वादे तोड़ता है और तुम चुप रहती हो, तो तुम उसे ये संदेश देती हो कि उसका गलत व्यवहार ठीक है। ये तुम्हारी इज्जत को कम करता है और उसे ये सोचने की आजादी देता है कि वो बिना किसी परिणाम के ऐसा करता रहे। पुरुष ऐसी औरतों की इज्जत करते हैं जो अपनी सीमाएं साफ रखती हैं। अगर वो कुछ गलत करता है, तो उसे शांति से लेकिन मजबूती से बताओ कि ये तुम्हें स्वीकार नहीं। इसका मतलब हर छोटी बात पर लड़ना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि तुम्हारी भावनाएं और जरूरतें भी उतनी ही अहम है जितनी उसकी। जब तुम अपनी सीमाएं बनाए रखती हो, तो वो तुम्हें एक ऐसी औरत के रूप में देखता है जो अपनी कीमत जानती है। ये सम्मान का आधार बनता है। आउटरो। तो दोस्तों, ये थे वो तरीके जिनसे एक औरत अनजाने में पुरुष का सम्मान खो देती है। लेकिन याद रखो, ये सिर्फ सम्मान खोने की बात नहीं, ये तुम्हारी अपनी ताकत को पहचानने की बात है। अपनी जिंदगी को मकसद दो, अपनी पहचान को मजबूत रखो और अपनी सीमाएं साफ रखो। जब तुम खुद की इज्जत करोगी, तो दुनिया भी तुम्हारी इज्जत करेगी। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया, तो लाइक करें, ज्वाइन करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तुम ऐसी और प्रेरणादायक बातें सुन सको। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपनी ताकत को गले लगाओ और चमकते रहो।